नमस्ते। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या कहूँगा। जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ वो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस समय दिल्ली में और जो भी ये तथाकथित किसान कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और जो प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है अभी तक वो भी अच्छी नहीं है। मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, इस फोरम पे कह रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे और मैं ये लगातार कह रहा हूँ कि अपीजमेंट का एहसान आज तक किसी भी अपीज्ड ने नहीं माना है। आप कितना ही तुष्टीकरण करते रहिए, जिसका आप तुष्टीकरण करेंगे वो कभी एहसान नहीं मानेगा। उसके लिए तुष्टीकरण जो भी आप कर रहे होंगे वो सदैव कम रहेगा और वो अंत में आपके ऊपर ही लेके टूटेगा उसका फायदा उठा के। ये आज से नहीं, ये अनंत काल से चला आ रहा है। ये कम से कम यदि आप देखें पिछले 1000 साल में पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले वो अपीजमेंट शुरू किया था। उसका नतीजा खुद की जान गंवा के और देश को गुलाम बना के देना पड़ा। उसके बाद भी आप जहां कहीं भी जो तथाकथित शौर्य की गाथाएं सुनेंगे, उस शौर्य की गाथाओं में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ये जो एक मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ वैलर और मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ शिवैलरी, और जिसको कहते हैं कि साहब कि हम बहुत सदाशय हैं और हम बहुत उदार मना हैं, ये आपको सदैव दिखाई पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी ये लोग करते हैं वो किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गीता का ज्ञान आत्मसात किया है या चाणक्य की नीति आत्मसात की है किसी भी प्रकार से। भले ही वे चाणक्य का फोटो पीछे लगावें या गीता हाथ में रखें, क्योंकि गीता हाथ में रखने से कुछ नहीं होता। गीता हाथ में तो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी भी रखते थे, लेकिन उन्होंने उस गीता की क्या किस प्रकार से उसकी हत्या की, उसकी आत्मा की हत्या की, ये सब जानते हैं। और आखिरकार जाके अपने घुटनों के बल बैठ के और पाकिस्तान दे के आगे हाँ भैया आप खुशी खुशी पाकिस्तान ले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान देने से सभी का बचाव हो जाएगा। तो बचाव ना तो देश का हुआ और ना जो बेचारे उधर पाकिस्तान में रह गए थे उनका हुआ, सारे के सारे मारे गए। इस तथाकथित किसान आंदोलन, जिसको मैं गुंडों का आंदोलन आज से नहीं कह रहा, आप शुरू से देख रहे होंगे और इसके बारे में एक अधिक बार हमारी चर्चा हो चुकी है। सबसे ज्यादा इस समय जो हास्यास्पद स्थिति दिख रही है वो हमारे जैसे लोगों की दिख रही है, जो लगातार इन किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, ये आड़तीय लोग हैं, जिन्होंने ये सारा का सारा रायता फैला रखा है, इसके साथ सख्ती से निपटिए। लेकिन नहीं, हम एक और मौका देंगे। हम इनको जो है वो नाराज नहीं करना चाहते, हम इनका विश्वास जीतना चाहते हैं। अरे भाई, विश्वास उसका जीतो जिसमें थोड़ा बहुत कोई दिमाग हो और कोई थोड़ा बहुत कोई उसमें हृदय हो। जब हृदय होता है और न दिमाग होता है तो विश्वास नहीं जीता जाता, तब लठ का प्रयोग किया जाता है। वही समझावन लाल जिसका बार बार मैं उपयोग करने का हिमायती रहा हूं और लगातार कहता रहा हूं। मैंने 35 साल बिताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं जानता हूं इस चीज को अच्छी तरह से कि आपने एक बार भी अगर ये गलती कर दी कि उत्पातियों से आपने किसी भी प्रकार का जरा सा भी ये संदेश दे दिया उत्पातियों को कि भाई हम तुमसे डर रहे हैं या हमारी कोई ऐसी कमजोरी है जिसके कारण हम तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, जिसके कारण हम तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, जिसके बाद कारण यदि आवश्यक हुआ तो हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे। जिस दिन ये संदेश चला गया उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी प्रकार से इनको नियंत्रित नहीं कर सकते, इनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये को छोटा भी कोई जिसने भी थोड़ा बहुत भी, मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसमें आपको गृह मंत्रालय की, गृह सचिव की, गृह मंत्री की आवश्यकता नहीं है। वो जो हमारा सीलमपुर का थानेदार है उसको उनकी जगह पे बैठा दो
और यदि आधे घंटे में वो सारी समस्या का समाधान ना कर दे तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं अपनी तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक थानेदार को बैठा दो वहां पे, और वो थानेदार पूरी तरह से इस स्थिति को नियंत्रण कर देगा। उसको कह दो कि भाई अब तो है गृह मंत्री थोड़ी देर के लिए, और ना वो नियंत्रण करके स्थिति में आपको आधे घंटे में दिखा दे तो आप मेरा नाम बदल देना। क्या हो रहा है? मजाक ही बना रखा है। सबसे पहले तो आप उनको 60 बैठे रहने देते हो। अरे क्या होता है 60 दिन? देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ कैन यू डिसरप्ट नॉर्मल एक्टिविटीज? हाउ कैन यू डिसरप्ट अ पब्लिक हाईवे? ये कोई छोटी मोटी गांव की कोई गली है क्या कि जिसके ऊपर कोई कब्जा करके बैठ जाए? दिस इज एन आर्टिलियर रोड जो आप पे पूरे के पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर को कनेक्ट करती है। वो आर्टिलियर रोड है ये। सॉरी, हमारा जो मेन कैमरा है वो थोड़ा सा फेल हो गया, इसलिए आपको थोड़ी सी बदली हुई सी शक्ल नजर आ रही होगी। ये जरा थोड़ा कैमरा पोजीशन ठीक कीजिए, अभी तो मैं बौना सा नजर आ रहा हूँ। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये पूरी तरह से 100%, 100%, I am constrained to say that this is nothing but leadership failure. You could have said that okay, the Delhi riots were probably intelligence failure. हो सकता है कि उसको आप intelligence failure कह सकते हैं, but it was brought under control in remarkable time. I think all kudos to Delhi police for that. उसके लिए वो निश्चित रूप से श्रेय के अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपने उनके हाथ बांध रखे। ये कोई मजाक है? इट इज योर नेशनल कैपिटल. नेशनल कैपिटल इज अंडर सीज for no less than 60 days. And by whom? By people who are disaffected by what? By something which is not affecting them at all, जिससे उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। तो झूठे आइडियाज लेके चले आए। इतने दिनों से समझा रहे हैं आपको, सब कुछ समझा दिया। कोई भी होता तो अब तक देख के समझ जाता कि अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं। हम आपको रूल्स ऑफ रेडिकल्स बता दिए, हमने आपको ये बता दिया हाउ दीज पीपल ऑपरेट, उनके क्या स्टाइल है। सब कुछ उसी नैरेटिव से जा रहा है। उसको कैसे डील करना है ये भी बता दिया। बट इट सीम्स दैट देयर इज नोबडी इन द सेंटर हु इज लिसनिंग। बेसिक चीज ही नहीं समझते। ऐसे कंट्रोल होता है क्या लॉ एंड ऑर्डर? Why is the idiot Yogendra Yadav, who has absolutely no following anywhere, is roaming around like nobody's business? ये टिकैत जो एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता, इनको सबको आपने हीरो बना के बैठा दिया। अरे भाई, आपसे नहीं होता, योगी जी को संभला दो। 4 मिनट नहीं लगाएंगे इनको ठीक करने में। मैं अपने लिए तो कही नहीं रहा। योगी जी 4 मिनट में सही कर देंगे, हो सकता है 10 मिनट में मैं भी सही कर दूं। मिसिंग योगी जी's एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बीजेपी कांग्रेस मुक्त का नारा दे रही है, अच्छी बात है, परंतु आप ध्यान दीजिए कि एक समय आडवाणी जी से बड़ा हिंदुत्व का नायक कोई नहीं था, परंतु उसी आडवाणी जी को विश्व हिंदी समाज ने कहा बैठ जाइए और मोदी जी को ले आए। यही रवैया रहा तो मोदी जी को 24 के बाद जनता कहेगी कि आप बैठ जाइए, और योगी जी को वो ले आएंगे। क्योंकि योगी जी के डिसीजन जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो मोदी जी पे भारी पड़ रहे हैं। और मैं इसको जानता हूं, और अभी आप देखेंगे कि गुजरात के कैडर का एक लगाया भी गया है। इससे पहले दिनेश शर्मा को भी लगाया गया। मैं अंदरूनी बात बता दूं, योगी को लगाम में रखने का प्रयास बहुत हो रहा है, क्योंकि योगी की लड़ाई न बसपा से है न सपा से है, योगी की लड़ाई भाजपा से ही है। होगी 22 में, आप देखिएगा। क्योंकि योगी ने एक पैमाना सेट कर दिया है। आप खुद देखिए, उदाहरण ले लो, आप किसी भी मुख्यमंत्री का ले लो, प्राइम मिनिस्टर का ले लो, केजरीवाल का ले लो, मुख्यमंत्री का, कोई कोविड में बाहर नहीं निकला। आप ध्यान दो, मोदी जी डिजिटल कॉन्फ्रेंस या डिजिटल मीटिंग करते रहे, योगी अस्पताल गए, और पूरी तरह से कोविड में जो दिल्ली और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों को धक्के मार के भगाया, उसका क्या जबरदस्त मैनेजमेंट किया।
दूसरा, शाहीन बाग जब दिल्ली की तरह लखनऊ में बनाने का प्रयास हुआ, और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ही मुस्लिमों ने पाकिस्तान का निर्माण किया, वहां बड़ी संख्या में 60 में से 54 सीट मुस्लिम लीग को दिया था, और वो आज भी यही रह गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लड़ाई, मतलब ये नारा शुरू हुआ था। वो इतना वहां होने के बावजूद शाहीन बाग उन्होंने पनपने नहीं दिया, रात में ठंडा पानी का जलवा दिया, बैठो जरा। तीसरा, आपने देखा कि दिल्ली में जो जमात का लीडर था मौलाना साद, रात के अंधेरे में उससे मिलने के लिए हमारे एनएसए गए, और मौलाना साद उसके बाद से गायब हो गया। यूपी में आपने देखा कि मस्जिद और मदरसों से खींच खींच कर बाहर निकाला गया और ठूसा गया। नंबर 4, नंबर 5, जब मोदी सरकार को 2G में भी कोर्ट में हार मिली, अभी किसान आंदोलन पे भी फटकार मिली, और जब यहाँ शहरी नक्सलियों को गिरफ्तार किया तब भी कोर्ट जो है बैठकर सुबह सुबह फटकार लगा रही थी। ये काम योगी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रविवार को बैठकर किया कि पोस्टर हटाइए। योगी ने कहा पोस्टर नहीं हटेगा, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के तहत बनाया, उन्होंने अध्यादेश लेके कानून बना दिया, पोस्टर लगे रहे। अदालतों को भी उसने, योगी सरकार ने दिखाया कि विधायिका न्यायपालिका से ऊपर इसलिए है क्योंकि विधायिका कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, उसकी व्याख्या और संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, बनाने का अधिकार, इसलिए सबके अलग अलग भूमिका है। तो कोर्ट तक को उन्होंने धता बता दिया और पोस्टर लगे रहे। नंबर 6, आपने जितने भी दंगाई थे, आज आपको उदाहरण दो तो आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद था, क्या नाम था उसका, जो दिल्ली दंगे में पकड़ा गया, उसकी बिल्डिंग आज भी यथावत खड़ी है जहां से हिंदुओं के लिए पथराव हुए, गोली चले, पेट्रोल बम चले। उत्तर प्रदेश में क्या नाम था उसका, ताहिर हुसैन, बिल्डिंग आज भी है, परंतु उत्तर प्रदेश में 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया, इन माफियाओं के बिल्डिंग नहीं रहने दिया। नंबर 8, मैं अब गिनाता जा रहा हूं जिनको समझ में नहीं आता है। एक सोहराबुद्दीन का और इतरा जहां का इनकाउंटर हुआ, मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को जेल में डाल दिया गया। ध्यान दीजिए इस बात को, जो लोग नहीं समझ में आ रहा है। और जो बंजारा थे 9 साल तक जेल में रहे, परंतु यहाँ दुबे ने बहुत चालाकी की कि मीडिया के सामने हम आत्मसमर्पण करते हैं, उसकी गाड़ी पलट गई और खुलेआम गुंडे, उन्होंने कहा दंगाई को गोली मिलेगा। कि भारत के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, दंगाई वहां डर के मारे अदालत जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क रहा, शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क रहा। थोड़ा बहुत ये गाजियाबाद गाजीपुर में ये जो हुआ है, ये एक आदेश है कि भाई टिकैत को नहीं गिरफ्तार करना, नहीं तो योगी जी अभी तक ठोक पीट का चटनी कर चुके होते। नंबर 8, नंबर 9, आपको पालघर के संतों का की हत्या हुई, सरकार ने हत्या धर्मांतरण वालों ने कराई है, ये साफ दिख रहा है। केंद्र सरकार की भूमिका थी कि वो पूछते महाराष्ट्र सरकार से कि कैसे हुई। इसका उदाहरण देता हूं कि आपको जब एक ग्राम स्टेंस की हत्या हुई थी तो केंद्र पूरा हिल गया था, उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, सबने घेर लिया था। तो ये भूमिका केंद्र की थी, लेकिन योगी जी ने पूछा उद्धव ठाकरे से साधुओं की हत्या कैसे हुई। नंबर 10, सीआरपी केस में एक देश के बड़े पत्रकार को फर्जी केस करके, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बाद में ये फर्जी केस है, जेल में ठूस दिया गया। वो काम था केंद्र सरकार का कि इसकी मारकोट सीबीआई को करती, लेकिन वो करना पड़ा योगी को। हजरतगंज थाने में FIR दर्ज करा के उन्होंने कहा हम सीबीआई को मार्क करते हैं। अब सीबीआई मना नहीं कर सकती, मार्क करते हैं, और मार्क करते ही ईडी जो जांच कर रही है, जिसे इंडिया टुडे और फंस रहा है, वो योगी के केस के कारण ही है। नंबर 11, ये जो आपको अभिसार शर्मा दिख रहा है, आपको अजीत अंजुम दिख रहा है, जो सड़क छाप बन चुके हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं, ये किसकी वजह से नौकरी से गए हैं? उसने अभिसार शर्मा ली थी। और इधर ले लीजिए आप कि रोज
फर्जी खबर करता है शेखर गुप्ता मोदी सरकार के खिलाफ, रोज सिद्धार्थ वरदराजन फर्जी खबर करता है, रोज रवीश कुमार फर्जी खबर करता है, कोई रोक टोक नहीं है। परंतु उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, अभिसार शर्मा ने एक फर्जी खबर किया संस्कृति हत्याकांड लखनऊ का, कि लड़की के साथ रेप हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एबीपी न्यूज को नोटिस भेज दिया कि रेप कहाँ हुआ, बताओ किस आधार पे किया। एबीपी न्यूज ने पूछा अभिसार शर्मा से कि आपका आधार क्या है, तो आधार कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला, बदनाम कर रहे थे, नौकरी से निकालना गया उसको। अजीत अंजुम ने तो आप ताजमहल का नाम चेंज करेंगे, तो आप ये करेंगे, इंडिया टीवी में बोल रहा था, योगी जी की आंख में आया, नौकरी से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ वरदराजन, उसके खिलाफ द वायर के खिलाफ केस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ रोज वो गाली देता रहता है, अब देख लीजिए, रोज वो गाली देता रहता है। तो आपको इतने में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो करा रहा हूं कि एक ही समय पे दो सरकार चल रही है, दोनों एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, बस लीडरशिप का फर्क है और फैसले किस तरह से बदल रहे हैं। एक फैसले में 53 लोगों की जान चली जाती है दिल्ली दंगे में, दूसरी तरफ वहां मस्जिद मजरतों से खींच के बाहर निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, सीए और एनआरसी पे एक दंगा तक नहीं होता। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनको चार्ट बना के मैंने समझा दी। जी बिल्कुल।